यह कहानी है एक ऐसे साहसी नाविक की जिसने समुद्रों की लहरों से टकराकर पूरी दुनिया के चारों ओर पहली बार समुद्री मार्ग से यात्रा की। उसका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। यह कहानी न सिर्फ रोमांच से भरी है बल्कि संघर्ष, धैर्य और मानवीय जिज्ञासा की भी मिसाल है। 16वीं सदी की शुरुआत थी। स्पेन और पुर्तगाल दुनिया के नक्शे पर अपनी शक्ति और साम्राज्य बढ़ाने में लगे थे। दुनिया को मसालों की बहुत जरूरत थी, खासकर मोलुकास या स्पाइस आइलैंड्स के मसाले। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। मैगलन, जो कि एक पुर्तगाली था, उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जो पश्चिम की ओर से होकर स्पाइस आइलैंड्स तक जाए। उसकी सोच थी कि अगर पृथ्वी गोल है तो पश्चिम की ओर जाकर भी हम पूर्व तक पहुंच सकते हैं। मैगलन स्पेन के राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे 5 जहाज दीजिए। मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा और दुनिया का चक्कर लगाकर लौटूंगा। राजा मुस्कुराया, ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। मैगलन के पास अब थे 5 जहाज और 270 बहादुर नाविक। करीब 270 नाविकों के साथ मैगलन ने 20 सितंबर 1519 को स्पेन के बंदरगाह सेविल से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। शुरुआत में यात्रा अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे जहाज दक्षिण अमेरिका के किनारे पहुंचे, मौसम खराब होता गया। जहाजों को कई बार तूफानों से जूझना पड़ा। पैटागोनिया के पास पहुंचकर उन्होंने कई महीनों तक ठहराव किया। कुछ नाविकों ने बगावत तक कर दी। मैगलन ने उन्हें सख्ती से कुचल दिया। अंततः अक्टूबर 1520 में उन्हें वह जलमार्ग मिला जिसे आज हम स्ट्रेट ऑफ मैगलन कहते हैं। यह एक संकरी जलधारा थी जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती थी। यह मार्ग खतरनाक था। ठंडी हवाएं, अनजाने द्वीप और तेज धाराएं। एक जहाज संटियागो तो डूब गया और सैन एंटोनियो लौट गया। अब सिर्फ 3 जहाज बचे थे। जब वे प्रशांत महासागर में पहुंचे तो उन्हें लगा कि आगे की यात्रा आसान होगी, पर यह महासागर जितना शांत दिखता था उतना ही क्रूर निकला। 99 दिन बिना ताजे भोजन और पानी के नाविकों को लकड़ी के टुकड़े और चमड़े चबाने पड़े। बहुत से नाविकों की मौत हो गई। अंततः मार्च 1521 में वे फिलीपींस पहुंचे। वहां मैगलन ने स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। 27 अप्रैल 1521 को मक्तान द्वीप में स्थानीय राजा लापू लापू से युद्ध हुआ और मैगलन मारा गया। अब बाकी बचे जहाजों में से सिर्फ विक्टोरिया ने आगे की यात्रा जारी रखी। जुआन सेबास्टियन एल्कानो नामक कप्तान ने नेतृत्व संभाला। उन्होंने हिंद महासागर पार किया, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए स्पेन की ओर लौटे। 6 सितंबर 1522, करीब 3 साल बाद, सिर्फ 18 नाविक और विक्टोरिया जहाज स्पेन पहुंचा। यह था दुनिया का पहला समुद्री चक्कर। मैगलन भले ही अंत तक नहीं पहुंचा, पर उसकी सोच, उसका साहस और उसकी योजना ने उसे अमर बना दिया। मैगलन की यह यात्रा न सिर्फ एक भौगोलिक सफलता थी, बल्कि यह उस जिद की कहानी है जो इंसान को सितारों तक पहुंचा देती है। यह कहानी सिखाती है कि रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा सच्चा हो तो दुनिया का कोई कोना पहुंच से बाहर नहीं।